ओके, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में रिलीज़ हुई मूवी यू टर्न के बारे में। यू टर्न एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री से भरी हुई मूवी है और जो मूवी G5 पे अवेलेबल है। मूवी सीरियसली वाकई में बहुत अच्छी है। इसमें आपको हर चीज़ परफेक्ट देखने के लिए मिलेगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक लड़का रोड पे जाते हुए दिखाई देता है और अचानक से उसे कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाता है और जहाँ पर उसे मिलने के लिए कोई बुलाता है। अब वो जहाँ पर रोड को क्रॉस नहीं करता और वहीं पर से पत्थर हटा के वहाँ से वापस चला जाता है और वो उस पत्थर को वापस नहीं रखता। अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसे टकराती है और उसमें सारे बंदे बैठे मर जाते हैं। पर हमें मेन मूवी स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और हमें यहाँ पर एक लड़की देखने के लिए मिलती है और जो अपनी मदर को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाती है और हमें पता लगता है कि वो जर्नलिस्ट है जो कि इंटर्नशिप कर रही है और उसकी मदर उसे ये बोलती है कि अभी भी उसका छोटा भाई उससे बात करता है और वो उससे बात कर सकती है। तभी हमें यहाँ पर उसी रोड का सीन देखने के लिए मिलता है और हमें यहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक पर्सन होता है जिसने काला कोट पहने हुआ होता है और दूसरी ओर हमें यहाँ पर एक और पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि छुपा हुआ होता है और उनका नंबर नोट करता है कि जो यू टर्न लेता है और उस दिन उस बंदे ने भी यू टर्न लिया हुआ होता है। फिर से वही लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि अपनी मदर को छोड़ने के लिए गई थी और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती है जिसका नाम राधिका बख्शी होता है जो कि जर्नलिस्ट की इंटर्नशिप कर रही होती है और वो यहाँ पर NTPC रोड पर जितने भी यू टर्न की वजह से हत्या हुई है उस पर प्रोजेक्ट बना रही होती है और यहाँ पर उसकी हमें फ्रेंड देखने के लिए मिलती है जो उससे बात करती है। अचानक से हमें वहाँ पर एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम आदित्य होता है और वो उसे ये बोलती है कि उसके साथ उसको दोस्ती करनी चाहिए। तभी हमें यहाँ पर वही पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि ब्लैक जैकेट पहने रोड पर यू टर्न लेता है और वो एक ऑफिसर होता है सरकारी ऑफिस का। और दूसरी ओर यहाँ पर उसके पास एक पर्सन आता है जो कि उसे जलेबी खाने के लिए देता है और अचानक से वो चुपचाप वहाँ से खा के चला जाता है। वो रात को अपने घर जाता है और यहाँ पर अपनी बीवी के साथ बात करता है और दोनों के बीच में बहस होती है और उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर राधिका को कॉल आता है और यहाँ पर उसका एक फ्रेंड होता है जो कि सरकारी ऑफिस में काम करता है जो कि गाड़ियों के नंबर निकाल सकता है। अब वो उसका नंबर बताता है जिसने यू टर्न लिया था और उसको मिलने के लिए जाती है। वो उसको मिलने के लिए जाती है, दरवाज़ा नहीं खुलता और वहाँ पर वाइट कलर के गुलाब रख के आ जाती है, फूल रख के आ जाती है और जहाँ पर हमें एक छोटी सी हॉरर टच की झलक देखने के लिए मिलती है जब हमें वहाँ पर एक बच्ची देखने के लिए मिलती है। अचानक से हमें नेक्स्ट सुबह के सीन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें पुलिस आती हुई दिखाई देती है और हमें पता लगता है कि उस पर्सन ने अपनी हाथ काटकर हत्या कर ली है। पर आदित्य और राधिका एक क्लब में मिलते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं और राधिका को वो घर वापस छोड़ देता है। तभी हमें यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता हुआ दिखाई देता है जो कि उससे बात करना शुरू करता है और जो कि राधिका को अपने साथ बिठाता है, पुलिस स्टेशन ले जाता है और यहाँ पर HSP सक्सेना उससे सवाल करना शुरू कर देता है और ये पूछता है कि तुम उस रात उस घर में क्या करने गई थी। उस यहाँ पर सारा सच बताती है किस तरह से वो यू टर्न लेने वालों के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही है, आर्टिकल लिख रही है और वहाँ पर एक कोने पर एक बोना आदमी बैठता है जो कि यू टर्न लेने वालों का नंबर लिखता है और वो नंबर लिखता है और वो नंबर निकलवा कर उनसे मिलती है और रीज़न जानती है। अब यहाँ पर सीन हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है जिसपे कोई भी यकीन नहीं करता। यहाँ पे अर्जुन और उसके साथी वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर बोना आदमी देखने के लिए मिलता है और हमें यहाँ पर एक एडवोकेट देखने के लिए मिलता है जिसने आज यू टर्न लिया होता है। अब यहाँ पर वो एडवोकेट के घर जाते हैं और वहाँ पर उसे पूछताछ करते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ पर इंद्रजीत जे बोलता है कि ये सब एक मायावी खेल है, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है शैतानी ताकतों की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है। अचानक से वो एडवोकेट वहाँ से छलांग मार देता है और वो मर जाता है। अब यहाँ पर सब जे देख के शौक हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ है। अब यहाँ पर HSP सक्सेना जे बोलता है कि इस केस को हम यहीं पर ही क्लोज कर देंगे, लेकिन अर्जुन ये बात मानने से बिल्कुल मना कर देता है। यहाँ पर राधिका वापस आती है और वहाँ पर उसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देती है और दूसरी ओर वो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है और आदित्य उससे बात करना शुरू करता है, लेकिन आदित्य से बात करने में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। अब यहाँ पर राधिका अपनी मदर से बात करती है और हमें पता लगता है कि किस तरह उसके छोटे भाई हैरी की डेथ हुई थी क्योंकि उसने कार में उस साइड बैठने से मना कर दिया था जिसकी वजह से हैरी की डेथ हो गई। अब यहाँ पर राधिका उसी पर्सन के पास जाती है जो कि उसको नंबर लिख के देता है जो कि एक भिखारी होता है। अब वो भिखारी ये बोलता है कि अब तुम्हारा नंबर है, आज तुम मरोगी। अब वहाँ पर फिर से कोई यू टर्न लेता है और उनका नंबर नोट करती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यू टर्न लेती है और वो ये देखना चाहती है कि वो कौन मरेगा आज, क्या वो सच्ची में मर पाएगी आज। तो यहाँ से कहानी का मेन ट्विस्ट शुरू होता है और जहाँ पर अर्जुन उन दो लड़कों को उठा के अपने लॉकअप में बंद कर देता है और वहाँ पर हमें इंद्रजीत भी देखने के लिए मिलता है जो कि उनको चाय पीने के लिए देता है। अभी तक हमें बिल्कुल ये पता नहीं लगता कि इस मूवी में डेथ किनकी हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। सिर्फ इतना पता है कि जो लोग यू टर्न ले रहे हैं उन्हीं की ही डेथ हो रही है।
पर इंद्रजीत बाहर बैठा हुआ होता है और अचानक से उनमें से एक बंदा उठकर खड़ा हो जाता है जिनको उन्हें लॉकअप में बंद करा होता है, और वो अचानक विंडो के पास जाता है और वो अपने साथी को मार देता है। और जहाँ पर सारे भागते भागते वो उस लॉकअप में आते हैं और अचानक से यहाँ पर बहुत केओस मच जाता है, और जहाँ पर दूसरा बंदा भी अपने आप को गोली मार लेता है और वो गोली अर्जुन की बंदूक में से चली हुई होती है। यहाँ पर एचएसपी सक्सेना काफ़ी गुस्से में होता है कि वो इस चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहता, और दूसरी ओर इंद्रजीत यही बोलता है कि ये सब चीज़ें एक मायावी खेल है। अब यहाँ पर राधिका अपने घर आती है और हमें यहाँ पर एक तरह से हॉरर टच देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारा, और दूसरी ओर हमें यहाँ पर एक लिफ्ट में पर्सन देखने के लिए मिलता है जो अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं करनी शुरू कर देता है, हरकतें करनी शुरू कर देता है, और जहाँ से हमारे दिमाग में पूरा ये बस जाता है कि ये एक मूवी हॉरर टच होने वाली है, और ये हॉरर टच बाकी में होने वाली है कि नहीं इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। क्या ये मूवी सच्ची में हॉरर में है या फिर एक मिस्ट्री थ्रिल से भरी हुई मूवी है। अब दूसरी ओर राधिका हमें आदित्य से बात करती हुई दिखाई देती है, और जहाँ पर राधिका फिर से अपने घर जाती है, से वो घर जा रही होती है तो उसे यूटर्न पे काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जिनकी डेथ हो रखी होती है। और दूसरी ओर हमें यहाँ पर हैरी देखने के लिए मिलता है जो राधिका को ये बोलता है कि दीदी ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। यहाँ पर हमें एक लेडी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम सुनीता होता है। अब वो सुनीता के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं और राधिका उस बंदे को कॉल करती है जो कि उसको नंबर निकाल कर देता है, और अचानक से उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से कहानी का एक तरह से एंडिंग मोमेंट आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर राधिका और अर्जुन पूरी तरह से छानबीन करते हैं और जहाँ पर एक शाम को पार्क में बैठे होटल के पास बैठे चाय पीने लगते हैं। इंद्रजीत जहाँ पर राधिका को चाय ला कर देता है और वो जहाँ पर पीती है कि नहीं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता, जहाँ पर राधिका उन चीज़ों के बारे में खोजना शुरू कर देती है कि सुनीता एक्चुअल में है कौन। अब हम फिर से सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और राधिका जैसे ही अर्जुन को कॉल करती है उस पर कोई टक्कर मार देता है, और हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि अर्जुन की डेथ हो चुकी है, जिसको हम एक तरह से सपोज कर सकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर राधिका को किसी ने बांध रखा होता है और वहाँ पर हमें एक बेबी डॉल और छोटा सा लालटेन जगता हुआ दिखाई देता है। अचानक से हमें वहाँ पर इंद्रजीत आता हुआ दिखाई देता है, और यही होता है कहानी का सबसे बड़ा पल। अब यहाँ पर इंद्रजीत ये बोलता है कि ये है एक ऐसी ड्रग जिसको एक बार किसी के खाने में मिला दिया जाए या किसी भी चीज़ में मिला दिया जाए, वो कुछ टाइम के बाद ही अपने डर का सामना करना शुरू कर देता है, और वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है कि जिसके बाद वो पर्सन वन बाय वन मरने लगता है। और वो ये बताता है कि कुछ महीने पहले उसी रोड पर NTPC रोड पर मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। वो कार पर जा रही थी, अचानक से उस पर कार पत्थर से टकराती है और उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डॉटर एक रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है उस ब्रिज से, और वहाँ पर उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें इंद्रजीत सारी कहानी बताता हुआ दिखाई देता है पूरे साइकोपन के साथ, और यहाँ पर ये राधिका को बताता है कि जिससे तुम नंबर निकलवा रही थी ऑफिसर से, वो मेरा ही भाई है और वो ही भाई मेरी हेल्प कर रहा था, और उसी ने ही अर्जुन को एक तरह से टक्कर मारी होती है। अब यहाँ पर वो राधिका पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। राधिका यहाँ पर किसी तरह से करके भाग जाती है, वो इंद्रजीत पर अटैक करती है और यहाँ पर बाहर जाती है, और बाहर बारिश होती हुई हमें दिखाई देती है, और हमें यहाँ पर बैकलैश के सीन भी देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर हमें फिर से राधिका और इंद्रजीत के बीच फाइट होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इंद्रजीत को एक तरह से वो सच बताने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से रास्ते में भटक चुके हो, और इंद्रजीत ये बताता है कि यहाँ पर इतना बड़ा खेल चलता ही नहीं अगर तुम उस शाम चाय को पी लेती, लेकिन राधिका ये बताती है कि मैंने तुम्हारे पॉकेट में से कुछ मेडिसिन और ड्रग गिरते हुए देख लिए थे, जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं पता नहीं। अब यहाँ पर उसकी डॉटर उसको अपने पास बुलाती है और यहाँ पर हमें इंद्रजीत भी वहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अर्जुन राधिका के पास देखने के लिए मिलता है, उसका राधिका के ऊपर क्रश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमें आदित्य आता हुआ दिखाई देता है। आदित्य के साथ बात करती है और हमें यहाँ पर राधिका उसी के साथ हंसती खेलती दिखाई देती है। अब यहाँ पर हमें 1 साल पहले का सीन देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ पर NTPC रोड पर एक बाइक जा रही होती है, और वो बाइक पर और कोई नहीं आदित्य ही होता है, और उसको कॉल राधिका ने करी होती है, और राधिका की कॉल की वजह से ही इंद्रजीत की फैमिली की डेथ हो रखी होती है, और इस तरह से हमें यूटर्न का एंड होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मेरे ओपिनियन से काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिल से भरी हुई मूवी देखने के लिए मिली है जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, हॉरर टच, थ्रिलर टच, मिस्ट्री टच। बिंज वॉच मूवी है, 10 सेकंड के लिए भी आप आगे नहीं कर सकते, 7 से ऊपर IMDb है, तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग है। अगर यहाँ पर हम मूवी की स्टार कास्ट की बात करें, मूवी की स्टार कास्ट में अलाया F, प्रियांशु, आशिम गुलाटी, राजेश शर्मा देखने के लिए मिलेंगे, और स्पेशली मन्नू ऋषि चड्ढा, जिनकी लास्ट के 5-10 मिनट की एक्टिंग ने मूवी को बिंज वॉच बना दिया है। तो आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो, यू टर्न को।